क्या वाकई में जसप्रीत बुमराह इस समय भारत के सबसे बड़े प्लेयर बन चुके हैं? रोहित शर्मा और विराट कोहली से भी आगे आ चुके हैं, बड़े बन चुके हैं और इनके बिना मैच जीतना असंभव नजर आ रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? और सबसे पहले तो मैं तमाम दोस्तों को इसके बारे में क्लैरिटी देना चाहता हूं। बड़े बन चुके हैं का मतलब यह है कि भाई क्या इस समय करंट सिचुएशन में आप जसप्रीत बुमराह के बिना मैच नहीं जीत सकते हो, यह कहने का मतलब है। यहां पर मैं रोहित शर्मा या विराट कोहली या बुमराह के बीच में कंपैरिजन करने के लिए नहीं बैठा हूं, करंट सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि जो अचीवमेंट विराट कोहली ने की है सैल्यूट है, जो अचीवमेंट रोहित शर्मा ने की है लेजेंड है, और जो काम इस समय जसप्रीत बुमराह कर रहे हैं वो भी हमारे लिए लेजेंड ही है। लेकिन करंट हालात में 2024 की मैं बात कर रहा हूं, 2023 में भी कुछ मैचेस की मैंने बात की है वर्ल्ड कप में इस वीडियो में, और इसीलिए इस वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखिएगा। चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या जसप्रीत बुमराह वर्तमान समय में भारत के सबसे बड़े मैच विनर हैं? एंड देन अगर हैं तो क्या ये रोहित शर्मा विराट कोहली से आगे निकल गए? इसी पर हम चर्चा करेंगे। आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। लॉजिकल वीडियो है और लॉजिकल वे में कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले चर्चा करते हैं यार कि श्रीलंका में हमारे साथ हुआ क्या। श्रीलंका में तो हम हार गए 2-0 से, हमारे एक मैच हमारा ड्रॉ रहा। लेकिन इसी को आप समझने की कोशिश कीजिए कि श्रीलंका के जो बल्लेबाज हैं उन्होंने किस तरीके से बुमराह के ना होने का फायदा उठाया। ओडीआई फॉर्मेट में श्रीलंका की टीम की स्थिति कई मैचेस में गंभीर नजर आई। पहले मैच में श्रीलंका ने कुल मिलाकर के 99 पर अपने 5 विकेट गंवा दिए थे। 99 रन पर श्रीलंका ने अपने 5 विकेट गंवाए थे। और उसके बाद भारतीय टीम के सामने जो चुनौती उन्होंने रखी वो 230 रनों की चुनौती रखी। यानी कि आप सोचे कि 99 पर 5 विकेट गिरने के बाद पूरी तरीके से टीम इंडिया ने शिकंजा कस दिया था। और उससे पहले टी20 फॉर्मेट में ये ताश के पत्तों की तरह ढह रहे थे। तो हम सब ने उम्मीद की थी कि फटाफट रैप अप होगा और फिर हम मैच जीतेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। श्रीलंका के बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के जो युवा गेंदबाज हैं, चाहे उसमें मोहम्मद सिराज हो या अर्शदीप सिंह हो या फिर उसमें कुलदीप यादव हो या आपके वॉशिंगटन सुंदर हो, इनके खिलाफ ज्यादा विकेट पुछल्ले बल्लेबाजों ने दिया नहीं, पार्टनरशिप लगाते चले गए। दूसरे मैच में स्थिति 136 पर 6 आउट हो गए थे श्रीलंका के, लेकिन उसके बाद कामिंदु मेंडिस और वेलालागे ने मिलकर के शानदार पार्टनरशिप की 70-75 रनों की और कुल मिलाकर के 240 रन ठोक दिए श्रीलंका की टीम ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में। और तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच आते आते हमने बहुत सारे बदलाव ही कर दिए। हमने अर्शदीप सिंह को बाहर बिठाया और शिवम दुबे को हमने तेज गेंदबाज के तौर पर खिलाया और उसका पूरा फायदा श्रीलंका के बल्लेबाजों ने उठाया। पहले दोनों विकेट के लिए उन्होंने 150 से ऊपर की साझेदारी कर ली, लेकिन मतलब जहां तक मुझे याद है कि 150 या 160 पर उनके 2 ही बल्लेबाज आउट थे और 248 रन लगाने में सफल हो गए। वहीं पर अगर जसप्रीत बुमराह अगर होते तो मुझे नहीं लगता कि श्रीलंका के 5 विकेट निकलने के बाद 99 और 136 पर 6 आउट होने के बाद श्रीलंका की टीम 240 तक पहुंच पाती। और इसके पीछे मैं आपको लॉजिक भी दे रहा हूं, बहुत पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है हमें। टी20 वर्ल्ड कप को आप याद कर लीजिए, किसने आपको वर्ल्ड कप जिताया, किसकी वजह से आप मैच जीते हो, किसने पाकिस्तान की टीम को पूरी तरीके से फोड़ करके रख दिया। पाकिस्तान मीडिया वाले मौका हंस रहे थे मैच से पहले, क्योंकि भारतीय टीम न्यूयॉर्क में बहुत एक छोटे से स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी और मजाक उड़ाया जा रहा था भारतीय टीम का। लेकिन उसके बाद मौका और पाकिस्तानी बल्लेबाजों का जिस तरीके से गिल्लियां बिखेरी जसप्रीत बुमराह ने, उसकी वजह से हम मैच जीतने में सफल हुए। सेमीफाइनल में याद कीजिए 2022 में इंग्लैंड ने हमें 10 विकेट से हराया था, 10 विकेट से, और हम लोग एकदम ऐसे लगा कि दलदल के अंदर घुस गए, किसे मुंह दिखाएं, क्या करें, 10 विकेट से हार गए। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तानी यूट्यूबर से एकदम कूद रहे थे 2022 में। यह है भारतीय टीम की गेंदबाजी, ऐसा वैसा। और जैसे ही बैक टू जसप्रीत बुमराह है, क्योंकि 2022 में बुमराह नहीं थे, लेकिन जैसे ही जसप्रीत बुमराह 2024 में आए, उसी इंग्लैंड की टीम को हमने पूरी तरीके से फोड़ करके रख दिया। हमने जो कहते हैं ना कि टांग दिया इंग्लैंड की टीम को, और बदला हमने पूरा किया। ऑस्ट्रेलिया को हमने हराया है, साउथ अफ्रीका को हमने हराया है। हार्दिक पांड्या की कमाल की गेंदबाजी रही, लेकिन मेन लीडर आपके जसप्रीत बुमराह थे भाई साहब। पूरे वर्ल्ड कप में 15 विकेट, 4 की इकॉनमी। कोई सपनों में भी नहीं सोच सकता कि भाई टी20 फॉर्मेट में एक गेंदबाज 4 की इकॉनमी से गेंदबाजी कर रहा है।
ये तो वही वाली बात होगी कि कोई बल्लेबाज T20 फॉर्मेट में हर मैच में 350 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है। उस तरीके से गेंदबाजी की जसप्रीत बुमराह ने, और जिसकी वजह से आप वर्ल्ड कप जीते। उससे ठीक पहले मैचेस आप लोग भी देखते हैं, याद कीजिए जब आपका मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ में चल रहा था टेस्ट मैचेस, पहला मैच आप हार गए थे, लेकिन उसके बाद एक भी मैच आप हारे नहीं। रोहित शर्मा की कप्तानी में जसप्रीत बुमराह की क्वालिटी गेंदबाजी, लाइनअप, यॉर्कर्स पर यॉर्कर्स, जॉनी बेस्टो से लेकर के उनके वो ओले पोप वगैरह गेंद को समझ नहीं पा रहे थे कि कहां गेंद गई, कहां पर विकेट मेरी उड़ करके गई। तो करंट हालात में जसप्रीत बुमराह से बड़ा मैच विनर कौन है हमारे पास में? और क्या इस बात में वाकई में दम है कि बुमराह के बिना मैच जीतना मुश्किल है? क्योंकि बैटिंग में तो आपके पास में विराट कोहली, रोहित शर्मा 2 लेजेंड हैं, या फिर बैटिंग में आप केएल राहुल या ऋषभ पंत, या मान लीजिए आपके श्रेयस अय्यर श्रीलंका में नहीं चले, कहीं ना कहीं चल करके आपका मामला जो है वो बेहतर कर देंगे। लेकिन चिंता का विषय यह है कि भाई श्रीलंका में गेंदबाजी विकेट थी, उसके बावजूद श्रीलंका ने हमें हराया। तो जब आप बाकी कंट्री में जाएंगे जहां पर कि विकेट फ्लैट होगी, वहां पर अगर बुमराह नहीं होंगे तो क्या हालत हमारी होगी? हमने मौका दिया अर्शदीप सिंह को, मैं ये नहीं कहूंगा कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, एवरेज परफॉर्मेंस ओडीआई फॉर्मेट की। T20 में जसप्रीत बुमराह के साथ में उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। मोहम्मद सिराज को हमने मौका दिया, मोहम्मद सिराज ओडीआई के बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन अगर बुमराह साथ में हो तो मोहम्मद सिराज एक अलग किस्म के गेंदबाज नजर आते हैं। अगर बुमराह साथ में हो तो यही मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह की जोड़ी अनप्लेवेबल नजर आती है, कोई खेल नहीं पाता। 2023 में आपको याद होगा हार्दिक पांड्या के इंजर्ड होने के बाद शमी को मौका दिया गया। शमी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, इन तीनों ने मिलकर के परेशान कर रखा था दुनिया भर के बल्लेबाजों को। तो वही बात आ जाती है कि जसप्रीत बुमराह करंट हालात में क्या विराट कोहली, रोहित शर्मा से ज्यादा महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन चुके हैं? क्योंकि विराट कोहली, रोहित शर्मा को जज मैं तो कर नहीं सकता हूं, ना कोई करेगा, क्योंकि 15 साल से उन्होंने सर्विस दिया है भारतीय टीम को। हमें इतनी खुशी दी है कि हम उनके सामने, हम उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते। भाई इतनी खुशी विराट कोहली और रोहित शर्मा ने इंडियन फैंस को दिया है। लेकिन इस समय करंट हालात में क्या बुमराह हमारे लिए विराट कोहली और रोहित शर्मा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन चुके हैं? इसी पर मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अपना रिएक्शन दें, आप लोग भी कमेंट करके बताएं। मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों का क्या व्यू पॉइंट है, क्योंकि बुमराह के बिना, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, चाहे कैसी भी विकेट हो यार, बुमराह के बिना जीतने में परेशानी तो हो रही है। देश के बाहर टेस्ट मैच जीतना बड़ा मुश्किल है बुमराह के बिना। और मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू विराट कोहली, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू रोहित शर्मा, इस समय करंट हालात में 2024 में मेरे ख्याल से जसप्रीत बुमराह हमारे सबसे बड़े मैच विनर हैं। मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़े मैच विनर हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली ने हमें बहुत मैचेस जिताए हैं, लेकिन इस समय की मैं बात कर रहा हूं, 2023-24 की मैं बात कर रहा हूं। शायद इस समय बुमराह हमारे सबसे बड़े मैच विनर हैं और इनको हमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये फास्ट बॉलर है, इंजरी होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। दूसरी बात है कि इतनी भयानक इंजरी हुई थी, बैक इंजरी 2022 में, इसके बावजूद भी इस इंसान ने तीनों फॉर्मेट क्रिकेट खेला है, टेस्ट मैचेस छोड़ा नहीं जसप्रीत बुमराह ने। इसीलिए सैल्यूट है बुमराह को। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे लिए प्राइड की बात है। जसप्रीत बुमराह, जिनके बारे में पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स ने शुरुआत में क्या क्या नहीं कहा था कि हमारे हर दूसरे घर में बुमराह है, आज उसी बुमराह ने इनकी ऐसी वाट लगाई वर्ल्ड कप में कि ये सुपर 8 और उस समय भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि कौन इस समय भारतीय टीम का सबसे बड़ा मैच विनर है, और मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग का क्या रिएक्शन है। तो चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और लगातार अपना प्यार देते रहें।